कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल केस में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर सकता है। बड़ी अपडेट इस मामले में निकलकर सामने आई है। इस मामले में सीबीआई ने इंटरपोल को पत्र लिखकर प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया है। इससे पहले शनिवार को इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया को इस बात की जानकारी दी थी कि इस मामले में सीबीआई रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर सकती है। ऐसा करने से जांच में जुटी एसआईटी को रेवन्ना के ठिकानों की जानकारी मिलेगी। इससे जांच में भी तेजी आएगी। प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें, खबरें बीच में ये भी आई कि वो विदेश रवाना हो चुका है और विदेश भाग गया है, जिसके बाद अब लगातार जांच में तेजी आई है। सेक्स स्कैंडल केस में आरोपी है प्रज्वल रेवन्ना और जेडीएस से इस बार उम्मीदवार भी है। आपको बता दें, सीबीआई ने अब इंटरपोल को पत्र लिखकर प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया है। अगर ये ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होता है तो इससे अब जांच में तेजी आएगी, उसके कई ठिकानों के बारे में भी पता चलेगा। और चलिए अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर ये ब्लू कॉर्नर नोटिस है क्या। आपको बता दें, इंटरपोल के जरिए ये जारी कराया जाता है और इसका उद्देश्य होता है कि आरोपी की जो पहचान है वो सत्यापित हो, ज्यादा से ज्यादा जानकारी उसके बारे में निकाली जाए, जो भी उसका आपराधिक रिकॉर्ड है उसकी जानकारी लेना ब्लू कॉर्नर नोटिस का मकसद है। हालांकि नोटिस और भी जारी किए जाते हैं, चाहे रेड नोटिस हो, येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल नोटिस होते हैं, लेकिन जो ब्लू कॉर्नर नोटिस है मुख्य तौर पर इससे आपराधिक रिकॉर्ड मिलता है। अगर आरोपी विदेश में है तो प्रत्यर्पण का अनुरोध भी संभव है, साथ ही इससे आरोपी की गिरफ्तारी में मदद मिलती है। हालांकि किसी देश पर ब्लू कॉर्नर नोटिस बाध्यकारी नहीं होता, ये डिपेंड करता है दोनों देशों के संबंध पर और हालात पर। इंटरपोल 7 तरह के नोटिस जारी करता है। इन 7 तरह के नोटिस में ही है ब्लू कॉर्नर नोटिस जो जारी हो सकता है प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ। इंटरपोल इसे जारी करेगा, इससे जांच में तेजी आएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी प्रतिभा रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतिभा, जरा ब्लू कॉर्नर नोटिस के बारे में और डिटेल में बताएं, इससे कितनी तेजी जांच में आएगी, कितनी मदद मिलेगी? प्रतिभा, आप मुझे सुन पा रही हैं? इंटरपोल के जरिए ये नोटिस दी जाती है। हाँ। जी बोलो। जी हाँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताइए। ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है वो सेंट्रल एजेंसी जो है वो इंटरपोल को ये नोटिस ये रिक्वेस्ट देंगे और उसके बाद इंटरपोल के जरिए ये नोटिस इशू की जाती है और इंटरनेशनल की जो भी कंट्रीज हो उसमें ये नोटिस जाएगी, ताकि जो भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो उसमें जो अक्यूज पर्सन है उनकी जो वेरेबल्स है, उनकी जो एक्टिविटीज़ है, वो कहाँ रहते हैं, किस तरह के मूवमेंट्स हैं उनकी, ये इसकी जानकारी के लिए ये नोटिस इशू की जाती है। तरह तरह की ऐसे कलर कोडेड नोटिसेस है जो इंटरनेशनल कंट्रीज में ऐसे दी जाते हैं, जो इंटरपोल यूज़ करते हैं, ताकि हर तरह की कलर कोडेड नोटिस जो है इसका एक मीनिंग होता है। जैसे कि एक रेड कॉलर नोटिस इशू करेंगे तो उनकी तुरंत अरेस्ट हो जाती है या डिटेन हो जाते हैं। इस तरह का तरह तरह की कलर कोडेड नोटिसेस है। अभी सैटरडे को हमारे जो एसआईटी जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर रही है, उन्होंने देखा कि पहले वाली जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे जब सरफेस हुई थी तभी से अब तक प्रज्वल रेवन्ना की वेरेबल्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। प्रज्वल रेवन्ना जो है वो एक सोशल मीडिया पोस्ट दी थी जहाँ पे उन्होंने बताया कि वो अभी जर्मनी में है और 7 डेज की टाइम उन्होंने मांगा था, लेकिन एसआईटी वो 7 डेज टाइम की जो रिक्वेस्ट थी वो देने के लिए रिजेक्ट कर दी है और एसआईटी ने तुरंत सैटरडे को सीबीआई के मुलम से उन्होंने ये रिक्वेस्ट दी कि इंटरपोल के ज़रिए ये ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू की जानी चाहिए और वीकेंड होने की वजह से सीबीआई ने आज ये रिक्वेस्ट लेटर इंटरपोल को दिया है। अब देखना पड़ेगा कि ये इस ब्लू कॉर्नर नोटिस की वजह से क्या हमको प्रज्वल रेवन्ना की जानकारी मिल सकती है, क्या उसकी तुरंत अरेस्ट हो सकती है। इस सभी की जो डिटेल्स है वो उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी कैसे उनका रिटर्न होगा, कैसे उनका अरेस्ट होगा, क्योंकि
क्योंकि वो एक मुख्य पात्र है इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए। अभी हमको ये भी जानकारी मिली है कि एच.डी. रेवन्ना की जो मेन बेल पिटिशन है वो उनकी रिलेवेंस जो है वो खो चुकी है, क्योंकि एच.डी. रेवन्ना की इंटरिम बेल पिटिशन रिजेक्ट होने के बाद उनकी अरेस्ट हो गई है और अभी उनको एसआईटी की कस्टडी भी मिली है, 3 डेज की कस्टडी मिली है और अब देखना पड़ेगा कि किस तरह का लीगल ऑप्शंस होंगे। नाम नहीं ले रही हैं। तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस कभी भी जारी हो सकता है।